कन्हैया के हृदय में विचार आया क्या करना चाहिए। आज कन्हैया ने कन्हैया के विवाह कितने हुए? 16,108। 16,108 कन्हैया के विवाह संपन्न हुए। कैसे हुए? भौमासुर नाम का एक दैत्य था, वह छोटी छोटी कन्याओं को चुराकर वो अपने डर के मारे वो अपने कारागृह में रखता था। तो भौमासुर के डर के मारे कन्हैया ने उन कन्याओं को अपने पास में बुलाया और जब उस कारागृह से मुक्त कराकर कन्हैया ने उन कन्याओं से कहा कि अब आप अपने घर को जाइए। जब कन्हैया ने उनको इशारा किया कि आप अपने घर को जाइए, तो कन्हैया के सामने वह हाथ जोड़कर खड़ी हो गई कि हे कन्हैया, इतने वर्ष हम इस कारागृह में बंद रहे, अब हमसे कौन विवाह करेगा, कौन हमको अपनाएगा, क्या करना चाहिए कन्हैया? कन्हैया धर्म संकट में पड़ गए। आज कन्हैया इशारा कर रहे हैं उन 16,100 को। सभी कन्याओं को कन्हैया ने कहा कि ठीक है, मैं अपनाता हूँ। भगवान कहते हैं जिसको कोई नहीं अपना सकता है उसको मैं अपना लेता हूँ, और जिसको कहीं जगह ना हो उसको मैं जगह दे देता हूँ। एक संत जी थे, एक संत भगवान थे, उनकी धर्मपत्नी ग्रस्त थे वो, तो उनकी पत्नी बहुत झगड़ा करती थी। जब पत्नी भाई झगड़ा कर रही हैं संत जी से, तो संत जी को बार बार क्रोध आता था, लेकिन पत्नी के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाया। कभी पत्नी के सिर पर हाथ को नहीं उठाया, कभी पत्नी को नहीं मारा, लेकिन पत्नी से डरते थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भाई संत भगवान अपनी पत्नी से डरते थे, लेकिन पत्नी को कभी मारा नहीं है। आज कलयुग में पुरुष भी बहुत डरते हैं, माताएं बहनों से बहुत डरते हैं। अच्छा, डरने का कारण क्या है आपको पता है? देखो, ये आपके मतलब की बात हो रही है, ध्यान से सुनना। यदि पत्नी पति पर क्रोध करती है तो पति देव उसी आंगन में इधर उधर घूमकर और दूसरे कमरे में चले जाते हैं। समझदार व्यक्ति होगा वो नहीं लड़ेगा पत्नी से, और मूर्ख होगा वो तो लड़ेगा। अच्छा, पशु को कितना ही मार लो आप, पशु बोलेगा क्या? फिर तो आप पशु में और आप में अंतर ही नहीं रहा। आज वह संत भगवान से जैसे पत्नी क्रोध करते हैं, तो संत भगवान कहाँ जाते हैं? देखिए, जो यहाँ पर सम्मान हो रहा है, जो हमारे खाती बाबा के भक्त हैं वो, और उनके ऊपर बहुत ही बड़ी कृपा है खाती बाबा महाराज की। तुरंत मन की बात जान लेते हैं वो। उनने भी हमारी एक बड़े भैया की बात मन की पहचान ली थी पहले ही दिन। तो भाई संत भगवान कहाँ जाते हैं? मंदिर में जाते हैं। और जब आपके घर में परिवार में जब झगड़ा होता है तो मंदिर में शांति मिलती है। मंदिर में जाने से भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। आप विचार करना, कहीं आप इधर उधर नहीं जाओगे, मंदिर में जाओगे। भाई भोले बाबा के मंदिर में जाओगे, या शंकर हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाओगे, या राम जी के मंदिर में, या दुर्गा जी के मंदिर में। एक कोई भक्त आया था और संत भगवान के यहाँ पर ईख को देकर आया। ईख
भाई एक ईख को देकर, ईख होता है गन्ना, उस गन्ने को जैसे ही संत भगवान के घर पर एक यजमान देकर गया और प्रणाम किया कि महाराज ये गन्ना आपके लिए दिया है। भाई पत्नी उनकी बहुत झगड़ालू थी, क्या करना चाहिए, गन्ना एक है, चूसने वाले दो हैं। जब संत भगवान से ज़्यादा क्रोध हुआ तो उनकी पत्नी ने वही गन्ना उठाकर, संत भगवान बहुत सीधे थे, सज्जन पुरुष थे, भगवान का भजन करते थे, जैसे ही क्रोध ज़्यादा आया पत्नी को तो आंगन में वही गन्ना टिका हुआ था दीवार से, उसी गन्ने को संत भगवान में मार दिया। तो वह संत भगवान पत्नी के सामने खड़े हो गए, हे देवी आप बहुत समझदार हैं, गन्ना था एक, चूसने वाले थे दो, तो मैं विचार कर रहा था कि इसका बंटवारा कैसे होगा, आपने इसका बंटवारा कर दिया। कहने का भाव ये है कि कभी आप अपने घर में यदि झगड़ा करते हैं तो झगड़ा नहीं करना चाहिए। मंदिर में भगवान की स्तुति करना चाहिए। और वह भक्त मंदिर में जाता है भोले बाबा के, और भोले बाबा एक ऐसे देवता हैं कि तुरंत फल देने वाले हैं। आप जो कामना करेंगे वो कामना पूर्ण कर देंगे भोले बाबा तुरंत। हमारे जो सीहोर के प्रदीप मिश्रा जी महाराज हैं वो बताते हैं सभी समस्याओं का हल एक लोटा जल, कहते हैं वो। दतिया में कथा हुई थी, आप लोग गए थे। जब व्यक्ति को जब कैंसर और बीमारी हो जाती है तो महामृत्युंजय मंत्र का जप किया जाता है उसके लिए। जब मनुष्य को दवा नहीं लगती है तो तब दुआ लगती है भगवान की, और सारे जगह से परास्त होकर तब भगवान को याद करता है कि प्रभु अब मैं हार चुका हूँ, अब आप ही इनकी रक्षा करो। तो वह भक्त भोले बाबा का पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं। पार्थिव शिवलिंग निर्माण का बड़ा ही महत्व बताया गया है। यदि आपके पास धन कम है तो पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके सोमवार के दिन पूजा अभिषेक करिए, और गन्ने का रस से भगवान भोले बाबा का अभिषेक करिए, आपको धन की प्राप्ति होती जाएगी। शक्कर से भोले बाबा का अभिषेक किया जाता है, घी से अभिषेक किया जाता है। आप अपना वैभव चाहते हैं तो भोले बाबा को इलायची चढ़ाइए 108। आपके अंदर यदि पेट में दर्द होता है तो भोले बाबा को 108 लौंग चढ़ाइए, आपके पेट की बीमारी दूर हो जाएगी। वह भक्त जाता है और भोले बाबा को मनाता है, और भोले बाबा की स्तुति करता है। और क्या कहता है, मैंने अर्जी लिख दी बाबा, मैंने अर्जी लिख दी बाबा तेरे दरबार में, बस मोहर लगा दो अपनी, खड़ा हूँ दरबार में, बस मोहर लगा दो अपनी, खड़ा हूँ दरबार में। इस दरबार में खाती बाबा महाराज के दरबार में हम भी आए हैं, और खाती बाबा से मेरी विनती है, क्या है, मैंने अर्जी लिख दी बाबा, मैंने अर्जी लिख दी बाबा तेरे दरबार में, बस मोहर लगा दो अपनी, खड़ा हूँ द्वार में। मैंने अर्जी लिख दी बाबा तेरे दरबार में, बस मोहर लगा दो अपनी, खड़ा हूँ द्वार में।
आता है वो खतीम बाबा महाराज के दरबार में जाते हैं। मेरे रास्ते में बाबा कांटे ही कांटे हैं, कांटे ही कांटे हैं। मेरे रास्ते में बाबा कांटे ही कांटे हैं, कांटे ही कांटे हैं। मेरे रास्ते में बाबा कांटे ही कांटे हैं, कांटे ही कांटे हैं। मेरे रास्ते में बाबा कांटे ही कांटे हैं, कांटे ही कांटे हैं। जब ये पैरों में चुभते आंसुए आते हैं, आंसुए आते हैं। आंसू आते हैं, आंसू आते हैं। मैंने अर्जी लिख दी बाबा, मेरी अर्जी लिख दी बाबा तेरे दरबार में। बस मोहर लगा दो अपनी कड़ाऊदार में। अर्जी लिख दी बाबा तेरे दरबार में। बस मोहर लगा दो अपनी खड़ा हूँ द्वार में, खड़ा हूँ द्वार में, खड़ा हूँ द्वार में। जब तुमरे द्वार पे मैं आता हूँ बाबा, दुनिया हटाती मुझको द्वार से बाबा। दुनिया हटाती मुझको द्वार से बाबा, दुनिया हटाती मुझको द्वार से बाबा। आने न देता कोई मन को जगाता, मन को जगाता। आने न देता कोई मन को जगाता, मन को जगा। ये तन भी तेरा बाबा, ये तन भी तेरा बाबा, ये मन भी तेरा बाबा तेरे दरबार में। बस मोहर लगा दो अपने खड़ा हूँ द्वार में, कि मोहर लगा दो अपनी खड़ा हूँ द्वार में, मोहर लगा दो अपनी खड़ा हूँ द्वार में। मैंने अर्जी लिख दी बाबा तेरे दरबार में। बस मोहर लगा दो अपनी खड़ा हूँ द्वार में, बस मोहर लगा दो अपनी खड़ा हूँ द्वार पे, खड़ा हूँ द्वार पे, खड़ा हूँ द्वार पे, खड़ा हूँ द्वार पे, खड़ा हूँ द्वार पे। बोले वृंदावन।